देखो कूलम्स लॉ से क्या क्या बात तुमको पता होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, रिपल्सन जो होता है, 2 पॉइंट चार्जेस का, वो डायरेक्टली पोर्शन होता है किसका, चार्जेस का, और रिवर्सिव पोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। उसके बाद के का वैल्यू पता होना चाहिए, 1/4πε0 होता है। के का वैल्यू न्यूमेरिकल में पता होना चाहिए, 9 × 10⁻⁹ होता है। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो अब इसका यूनिट, के का यूनिट पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा सर, ध्यान से देखो, k Q1 Q2/r²। हमारे पास के का वैल्यू कैसे निकलेगा, FR² /Q1 Q2 हो जाएगा। फोर्स का हो जाता है न्यूटन, उसके बाद आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट को सबसे पहले 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इसको रिवर्स कर देना है। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब कोई भी मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट को एम से डिनोट कर देंगे। अब हमारे पास कोई भी मीडियम के लिए हम कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, फोर्स मीडियम के लिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मीडियम यहाँ लिख देंगे Q1 Q2/r²। अब देखो यहाँ पे इसको मीडियम को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, मीडियम को डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन नॉट r इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसको के से भी डिनोट करते हैं। और फ्री स्पेस के लिए तो पता होना चाहिए के का वैल्यू 1 होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट r इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट r इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास मीडियम का आ गया। बस तुम इसको और इजी बना सकते हो कि तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट r को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू तो हमारे पास कितना, फोर्स के बराबर था। तो फोर्स मीडियम को F/एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आंसर लाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस में कूलम चार्ज को भी कभी कभार डिफाइन करने के लिए पूछ देगा। वो चार्ज होता है जब हमारे पास 1 मीटर दूर पे दो इक्वल सिमिलर चार्ज होते हैं और उस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है। आई होप